नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कनुबेन चौधरी TNTV सार्वजनिक विद्यालय गोपीपुरा सूरत। कक्षा 10 विषय हिंदी, प्रकरण 13 साधुपदेश। काव्य का कवि है काका हाथरसी। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस से एक नाट्य मंथन के दौरान आपके काका की भूमिका निभाई थी। तभी से आपने स्वयं अपना तखल्लुस का हाथरसी रख लिया। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहाँ काका की अनिवार्य अनुपस्थिति होती थी। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं तथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थीं। कुल मिलाकर आपके नाम 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित दिया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। प्रस्तुत रचना में ढोंगी दूर्त बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया है। साधुपदेश शीर्षक से तो लगता है साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे साधु, ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। एक और हम राम नाम जपते हैं, गोमुखी में हाथ डाल माला के दाने को फेरते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं। ये तथाकथित साधु बाबा न तो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इस हेतु मौनी बाबा का स्वांग रचाए बैठे रहते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मनगढ़ंत बातें किए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं साधुपदेश। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। यानी कि यहाँ हमें हाथरसी ये कहना चाहते हैं कि ढोंगी साधु जो होते हैं, अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने तो ये अनेक ग्रंथ और अनेक पुस्तकें पढ़ी होंगी, आज आप मेरे भी कुछ गुण लीजिए। ये लोग क्या कहते हैं, जो ढोंगी पुरुष, कि आप लोगों ने बहुत पोथी पढ़ ली है, लेकिन आज अब मुझसे मैं जो कहना चाहता हूँ, ये गुण भी मेरा भी गुण, यानी कि मैं जो कहना चाहता हूँ ये भी आप सुन लीजिए। आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गोमुखी, यानी कि जिसमें माला, ऐसी थैली जिसमें माला रखकर नाम स्मरण किया जाता है, तो गोमुखी में उसे फिराते रहिए ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम का जप करते हैं। गोमुखी में माला सदा हिलती रहे और लोगों को लगे कि ये तो माला जपता है। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करिए कि आप बहुत विनम्र है, आप नम्र है, ऐसा दिखावा भी कीजिए, लेकिन भीतर सूरी चलती रहे, यानी कि अंदर से आप छल कपट करने से मत चूकिए। और अगली जो पंक्ति है, इसमें हाथरसी हमें ये कहना चाहते हैं कि नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आज आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से, लगे मत कांपने, जीव क्या है ब्रह्म क्या। यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि और एक डोंग करने, यहाँ डोंग करने की जो बात हमने बताई, उसके पश्चात दूसरे पैराग्राफ में भी डोंग करने की बात करते हुए हमें हाथरसी ये कहना चाहते हैं कि ऐसे साधु होते हैं ढोंग करने के लिए कि ऊपरी दिखावा करना जरूरी है, और इसलिए क्या करना चाहते हैं कि सच्चा देश बनाने के लिए, सच्चा विवेश बनाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा ले लीजिए, क्योंकि ढोंग हमें दिखाना है
तो इसके लिए अपना स्वांग तो रचना ही होगा। तो ऐसा दिखावा करने के लिए क्या करना है कि आप नगर से बाहर जाइए और वहाँ शहर से दूर बगीचे में एक झोपड़ी कुटिया बना लीजिए और वहाँ कुटिया में ही रहिए और सच्चा साधु दिखाई देने के लिए मुंडन कीजिए और मुंडन करा कर जिसमें अपना सिर सीप की तरह चमकता रहे, यानी कि सीप जैसी अपनी आपकी खोपड़ी चमकती रहे और शरीर पर भी चंदन कीजिए जिससे और शरीर के पर चंदन का श्रृंगार करते रहे ताकि आपका शरीर चमकता रहे और चमकता दिखाई दे। यदि कोई आप लोगों को कोई तर्क वितर्क करे, अगर कोई आपको कोई तर्क वितर्क करके कोई प्रश्न पूछे तो आपको घबराना नहीं, कांपने नहीं लगना, मत कांप भय से लगे मत कांपने, यानी कि अगर आपकी पोल खुल जाए कि हम ढोंगी है तो इससे आप भय से कांपने मत लगना। लेकिन क्या करना कहते हैं कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या, तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ, धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। अब हाथरसी क्या कहना चाहते कि डोंगी साधु है वो क्या करते हैं कि अगर हमारी पोल खुल जाए ऐसा लगे तो हमें क्या करना है कि हमें सामने से प्रश्न करना है। यदि कोई व्यक्ति तर्क वितर्क करने के लिए आए तो हमें सामने से प्रश्न करना है, जीव क्या है, जगत क्या है और माया क्या होती है और परमात्मा क्या है, आप कौन है, मैं कौन हूँ, ऐसा सब आपको क्या करना है, बोलना नहीं, लेकिन केवल स्लेट पर लिख देना है और साथ में क्या कहना है कि आजकल मैं मौन हूँ। स्लेट पे ये भी लिखना है कि आजकल मैं मौन हूँ और ऐसी बातें करना कि जैसे हम अच्छे विद्वान हैं, ऐसा सामने वाले लोगों को लगे। हम है ही नहीं, लेकिन सामने वाले लोगों को हमेशा प्रश्न करना चाहिए लिखकर कि जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, परमात्मा क्या है, आप कौन है, मैं कौन हूँ, ऐसा स्लेट पर लिखकर उन लोगों को दे दो और साथ में लिखना कि आजकल मैं मौन हूँ। तब क्या होगा कि हमारे पर जो धर्म संकट आन पड़ा है, ये धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से चला जाएगा और सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। यानी कि इसलिए होगा क्या कि आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते और इस उपाय से आप मुक्त हो जाएंगे और तर्क करने वाला जो व्यक्ति है वो वहां से चला जाएगा। आगे बात करते हैं कि किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुँच कर फोड़ दे। अब आगे क्या कहता है कि फिर आप इस तरह से आप बिना किसी कामना या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए, फल की परवाह मत करना, सब फलेच्छा छोड़कर, यानी कि फल की परवाह बिल्कुल भी मत कीजिए। यदि फल की कभी याद आ जाए तो इधर उधर कोई भी जगह इधर उधर हाथ मारकर जो हाथ में आए उसे झपट लीजिए, जो भी झपट लीजिए और खा पपीता तोड़कर स्वर्ग का झगड़ा गया। यानी कि आप लोगों को क्या करना है कि अगर ऐसे संकट आए तो आपको इधर उधर हाथ मारकर कोई भी फल प्राप्त करके खा लेना है। इससे क्या होगा कि आपका स्वर्ग प्राप्ति की कोई वास्ता आपके साथ नहीं रहेंगे, स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखिए और भय भी नरक का छोड़ दे, यानी कि नरक में जाने का डर भी आपके मन से निकाल दीजिए। यदि आपके पापों का घड़ा भर जाए, पाप घट भर जाए तो, यानी कि अगर आपके पापों का घड़ा भर जाए यानी कि पाप ज्यादा हो जाए तो तब भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं,
क्योंकि सीधे पाप मोचनी काशी चले जाइए। क्योंकि हमारे यहाँ यह कहावत है कि काशी में जो भी काशी पहुंचकर जो भी मरता है वो स्वर्ग सिधारता है। तो आपको क्या करना है कि आप ऐसा लगे कि बहुत पाप घट भर गया है तो काशी चले जाइए, वहां आपके सारे पाप बिना साबुन के चुटकी बजाते ही धुल जाएंगे। ऐसा कहकर यहाँ काका हाथरसी जो ढोंगी साधु लोग हैं, ये ढोंगी साधु लोग की यहाँ बात करते हुए हमें ये बताना चाहते हैं कि आजकल उन ढोंगी और अज्ञानी साधुओं की लीलाओं का चित्रण जो दिख रहा है, ये हमें बताते हुए वो ऊपर से तो विनम्र भले दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर कुटिल और दूर की छुरियां चलती रहती है, ये बात समझाने का हमें प्रयास किया है। यहाँ शब्दार्थ दिया है, पोथी, पुस्तक, गोमुखी, ऐसी थैली जिसमें माला रखकर नाम स्मरण किया जाता है। तर्क यानी कि दलील, पोल यानी कि रहस्य या दोष, धर्म संकट यानी कि मुश्किल, निष्काम यानी कि निरपेक्ष बिना किसी कामना के निस्वार्थ, जिसे हम निस्वार्थ कहते हैं। मुहावरा, पोल खुलना यानी कि रहस्य प्रकट होना अथवा दोष बता देना। और कहावत है यहाँ, मुख में राम बगल में छुरी यानी कि कथनी और करनी में अंतर होना। अब हम स्वाध्याय देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो पहला है, कवि भक्तगण को कौन से गुण ग्रहण करने की बात करते हुए व्यंग कहते हैं। तो इसका उत्तर हम यहाँ देखते हैं कि हमें काव्य में देखा कि मुख में राम बगल में छुरी चलाना, ये इस तरह से व्यंग करते हैं, तो इसका उत्तर ये आएगा। दूसरा है, आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने आए तो वे क्या युक्ति करेंगे। तो यहाँ हमें देखते हैं कि यहाँ जवाब ये आएगा कि अपनी पोल खुल न जाए इसके लिए मौन रहेंगे। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करते हैं। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दिखावा करते हुए साधु हाथ में गोमुखी लेकर माला फेरता रहते हैं और ऊपर से विनम्र बना रहते हैं और अंदर से छल कपट करने का नहीं चूकते। अगला प्रश्न है, साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाते हैं। तो इसका उत्तर ये होगा कि शहर से दूर किसी बगीचे में। अगला प्रश्न, दंभी साधुओं को किस बात का भय सताता है। तो उसका उत्तर ये होगा कि दंभी साधुओं की इस बात का भय सताता है कि यदि कोई तर्क करने के लिए आ जाए और वे उसका उचित जवाब न दे पाए, उनकी पोल न खुल जाए, इसका भय सताता है। अगला प्रश्न, साधु मौन धारण क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर ये होगा कि साधु इसलिए मौन धारण करते हैं ताकि यदि कोई उनसे कोई गूढ़ प्रश्न पूछ ले तो उसका उत्तर देने से वे बच सके। इस युक्ति से उनका धर्म संकट कट जाता है। 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। ढोंगी साधु भक्तजनों को क्या उपदेश देते हैं। उसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ढोंगी साधु अपने भक्तजनों को उपदेश देते हैं कि वे अपने हाथ में गोमुखी लेकर माला फेरने का ढोंग करते हैं, ऊपर से विनम्र सज्जन दिखने का ढोंग करते हैं, अंदर से छल कपट करने को चूकते नहीं, शहर से दूर झूपड़ी बनाकर निवास करें और सिर मुड़ाकर चंदन आदि श्रृंगार करते हैं, मौन व्रत धारण करें, फल की इच्छा न करें, नरक की परवाह न करें और खूब पाप करें। दूसरा, ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं। तो इसका उत्तर, ढोंगी साधुओं के पास कभी कभी कुछ लोग विभिन्न विषयों पर तर्क करने के लिए आते हैं। वे साधुओं से अच्छे प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करते हैं। ढोंगी साधु इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से अनभिज्ञ होते हैं। ऐसे अवसर पर ढोंगी साधुओं को समक्ष धर्म संकट पैदा हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए ढोंगी साधु मौन व्रत धारण करने का बहाना बना लेते हैं।
इस युक्ति अपनाने से ढोंगी साधुओं से कोई भी व्यक्ति तर्क करने की हिम्मत नहीं करता। अगला है, साधुपदेश काव्य में काका हाथरसी ने किस पर व्यंग किया है? तो इसका उत्तर ये होगा कि उन अनपढ़ और ढोंगी लोगों पर व्यंग किया है कि जो अपने आप को साधु के रूप में पेश करते हैं, वास्तविक साधुओं की बॉडी नकल कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। उन लोगों को ज्ञानप्रद बातों से कुछ लेना देना नहीं होता और वे ज्ञान की या परीक्षा की घड़ी आने पर मौन व्रत धारण करने का बहाना बना लेते हैं। ये बड़े से बड़ा पाप करने से भी कभी नहीं डरते। आगे हम देखते हैं, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पोल खुलना, उसका अर्थ होता है रहस्य प्रकट करना। आगे विरोधी शब्द दीजिए। प्रिय, प्रिय का होगा अप्रिय। नम्र, नम्र का होगा उद्धड़। भीतर, भीतर का होगा विरोधी बाहर। और भय का होगा निर्भयता और मौन का होगा मुखर। आगे निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। पहला शब्द है स्वर्ग, उसका विशेषण होगा स्वर्गीय। चमक यानी कि चमकीला। तर्क का होगा तार्किक। धर्म यानी कि धार्मिक। देह यानी कि दैहिक। नगर यानी कि नागरिक। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। पहला शब्द है नम्र यानी कि नम्रता। कांपना यानी कि कंपन। गुणी यानी कि गुण। भयभीत यानी कि भयभीति। निम्नलिखित शब्दों का कर्तुवाचक संज्ञा बनाइए। तो पहला है उपदेश, उपदेश यानी कि उपदेशक। दूसरा है धर्म, धर्म का होगा धार्मिक। और झगड़ा का होगा झगड़ा लो। तो आप लोगों ने स्वाध्याय के साथ ये प्रकरण सीख लिया।